फिल्म की शुरुआत होती है जब हम निक एनआईसी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मांसपेशियों की किसी बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रोफी से जूझ रहा है। निक अपनी गर्लफ्रेंड हेली और अपने सबसे अच्छे दोस्त जोना के साथ कार में कैलिफोर्निया जा रहा है। लड़के हेली को छोड़ने जा रहे हैं जो आगे की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया जा रही है। इससे पहले ये तीनों एमआईटी में सहपाठी थे। तीनों के सफर का एक सिलसिला दिखाया जाता है। वे ढाबों पर खाना खाते हैं, एक्वेरियम जाते हैं और हम निक को एक ऐसी नदी की ओर दौड़ते हुए भी देखते हैं जिसने रास्ता बहा दिया है। तीनों रात बिताने के लिए एक होटल के कमरे में रुके हैं। निक को नींद नहीं आ रही है। तभी अचानक उसे नोमैड नाम के एक आदमी का मैसेज आता है। नोमैड एक गुमनाम हैकर है जो काफी समय से निक और जोना को मैसेज कर रहा है। उसने एक बार निक और जोना बनकर एमआईटी के सर्वर को हैक कर लिया था और वे लगभग कॉलेज से निकाले जाने वाले थे। वह तब से उन्हें परेशान कर रहा है। जब निक उसे एमआईटी हैक करने के लिए बेनकाब करने की धमकी देता है तो नोमैड उसे उनका एक लाइव वीडियो भेजता है जिसमें वे उसी स्थिति में दिख रहे हैं जहां वे अभी हैं। उसने पीछे से हेली के लैपटॉप को हैक कर लिया था और वेबकैम के जरिए उन पर नजर रख रहा है। निक तब नोमैड की लोकेशन ढूंढने की जिम्मेदारी खुद लेता है और आखिरकार उसे पता चलता है कि नोमैड नेवाडा से उन्हें मैसेज भेज रहा है। वे अगले दिन से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में जोना को नोमैड से उनकी कार की एक तस्वीर मिलती है। तीनों इस स्थिति को लेकर तनाव में हैं। पिछली सीट पर बैठा जोना सक्रिय रूप से नोमैड की सही लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और निक उनके लिए कॉफी लेने बाहर निकलता है। हेली इस मौके का फायदा उठाकर जोना से पूछती है कि क्या निक ने उसके वहां जाने के बारे में कुछ कहा है। वह जानती है कि कैलिफोर्निया जाने के उसके फैसले से निक परेशान है, लेकिन वह इसलिए फिक्रमंद है क्योंकि उसने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है। निक गिर जाता है और कॉफी अपने ऊपर गिरा लेता है, जबकि बाकी दोनों उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। वह अपनी अपंगता को लेकर शर्मिंदा है और यह तब साफ दिखता है जब वह उदास होकर और कॉफी लेने चला जाता है। लड़कों ने नोमैड की लोकेशन ढूंढ ली है और पता लगाया है कि वह उनसे सिर्फ 180 मील दूर है। उन्होंने रास्ते में उससे मिलने का फैसला किया है, लेकिन जब वे आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि हेली गायब है। निक उसे पास की एक चट्टान पर बैठा हुआ पाता है। दोनों आखिरकार अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं। निक नहीं चाहता कि उसकी बीमारी हेली को आगे बढ़ने से रोके, इसलिए वह उसके जाने से पहले ब्रेकअप करना चाहता है। हेली उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाएगा। जब वह नहीं सुनता तो वह हार उतार देती है जो उसने उसे तोहफे में दिया था और उसे फेंक देती है। तीनों फिर नोमैड की लोकेशन की ओर चल पड़ते हैं। वे रात में एक सुनसान घर पर रुकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी जगह पर नोमैड की मौजूदगी पर शक है। फिर भी लड़के अंदर जाकर जांच करते हैं। वे अपनी टॉर्च से चारों ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अचानक वे बाहर हेली के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और उसकी ओर भागते हैं। जब वे कार के पास पहुंचते हैं तो वह गायब है और कार का रेडियो खराब हो रहा है। लड़के घबराने लगते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। तभी निक एक दिशा में टॉर्च जलाता है और हेली को एक अजीब ताकत द्वारा आसमान की ओर खींचते हुए देखता है। डरे हुए वे उसका नाम पुकारते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं और स्क्रीन अचानक खाली हो जाती है। जब निक की आंख खुलती है तो वह एक अस्पताल जैसी जगह पर है। उसने सिर्फ अस्पताल का गाउन पहना है और वह अभी भी होश में नहीं है। स्पेस सूट जैसे सफेद लिबास में एक आदमी उसे व्हील चेयर पर एक कमरे में लाता है। उसी लिबास में एक दूसरा आदमी अपना परिचय डॉक्टर वॉलेस डेमन के रूप में देता है। वह उनकी बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू करता है और उससे पूछता है कि उसने पहली बार यह सिग्नल कब सुना था। निक को अंदाजा नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह डेमन से अपने दोस्तों के बारे में पूछता है और यह कि वह यहाँ क्यों है। डेमन जवाब देता है कि निक और उसके दोस्त एक ईबी यानी एक परग्रही जीव के संपर्क में आए हैं। निक को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या कह रहा है और वह अपने दोस्तों से मिलने या अपने परिवार को फोन करने की मांग करता है। डेमन निक को बात करने से रोकता है। जब वह देखता है कि निक की नाक से तेजी से खून बहने लगा है, उसे फिर उसी कमरे में वापस ले जाया जाता है जहां उसे पहले रखा गया था। अगले दिन वहां के कर्मचारी उसे फिर उसी कमरे में ले जाते हैं। रास्ते में वह कर्मचारियों को फर्श पर एक अजीब तरल साफ करते हुए देखता है। फिर वह हेली को एक कमरे में लेटे हुए देखता है। वह मांग करता है कि कर्मचारी उसे उसके पास ले जाएं, लेकिन वे राजी नहीं होते।
उसे डेमन के पास ले जाया जाता है, जो कहता है कि वह इस समय हेली से नहीं मिल सकता और उससे अजीब सवाल पूछना शुरू कर देता है, जैसे कि क्या उसके 10 पैर के अंगूठे हैं और क्या वह पृथ्वी से है। डेमन फिर उससे सिग्नल के बारे में पूछता है, जिसका मतलब नोमैड के मैसेज हैं। आखिरकार वह उसे उस रात की एक क्लिप दिखाता है जब वे नोमैड के घर पर थे। वह पीछे दिख रही एक एलियन जैसी आकृति को झूम करता है, जिसे देखकर निक हैरान रह जाता है। डेमन खुलासा करता है कि नोमैड सिर्फ कोई हैकर नहीं था। कुछ समय बाद निक वापस अपने कमरे में है जब उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह कमरे में चारों ओर देखता है और पता लगाता है कि आवाज एक वेंट से आ रही है। वह जोना है जो कर्मचारियों से छिपकर निक से बात करने आया है। वह मानता है कि वहां के लोगों के साथ कुछ बहुत गलत है और उसे डर है कि वे उन पर प्रयोग कर रहे होंगे। बातचीत अचानक खत्म हो जाती है। अगले दिन निक फिर से डेमन के साथ है, जो इस बार उस पर एक शेप और कलर टेस्ट कर रहा है। चिढ़कर निक एक बार में टेस्ट हल कर देता है और हेली से मिलने की मांग करता है। डेमन मान जाता है और उसे उस कमरे में ले जाता है जहां हेली बेहोश पड़ी है। वह दावा करता है कि हेली कोमा में है और वादा करता है कि जैसे ही उसे होश आएगा निक उससे बात कर पाएगा। अगले दिन से निक उस जगह से भागने की योजना बनाने लगता है। वह खाने में दिए गए बिस्किट क्रैकर को चूरा करता है और उसे कीपैड पर छिड़क देता है ताकि प्रवेश द्वार के पासवर्ड का पता लगा सके। जब वह अपने कमरे में वापस आता है तो वह अपनी योजना पर अमल करता है। वह हेली को लेने जाता है और उसके बिस्तर को अपनी व्हीलचेयर से बांध देता है। इसी बीच डेमन उसके कमरे में जाता है और उसके बिस्तर पर उस जगह के नक्शे पाता है। उन्हें उसकी योजना के बारे में पता चल जाता है। निक किसी तरह खुद को और हेली को निकास द्वार तक ले जाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह कीपैड तक नहीं पहुंच पाता। निक अपनी पूरी कोशिश करता है और यहाँ तक कि चाबियां दबाने के लिए अस्पताल की नली ट्यूब का इस्तेमाल करता है। हालांकि इससे पहले कि वह सफल हो पाता, डेमन उसे पकड़ लेता है। उसकी आंख हेली के बगल में खुलती है, जो अभी भी बेहोश है। गार्डों से छूटने की कोशिश करते समय वह बिस्तर से गिर जाता है। जब वे उसे खून बहते हुए देखते हैं तो वे आदमी वहां से चले जाते हैं। तभी निक यह देखकर दंग रह जाता है कि उसके पैर काट दिए गए हैं और उनकी जगह एलियन तकनीक से बने नकली पैर प्रोस्थेसिस लगा दिए गए हैं। डेमन, जो उसे एक तरफा आईने वन वे मिरर से देख रहा है, उससे कहता है कि यह समझाना मुश्किल है। वह फिर निक को पकड़ने के लिए 2 कर्मचारियों को भेजता है, लेकिन उसके नए पैरों में अलौकिक शक्ति है। उनका इस्तेमाल करके निक दरवाजे को उड़ा देता है। वह हेली को अपने साथ बाहर खींचता है क्योंकि अब ऐसा लगता है कि वह आखिरकार चल सकता है। जैसे ही वह उसके साथ गलियारे से गुजरता है, डेमन उनका पीछा करता है और उन्हें लिफ्ट के पास पकड़ लेता है। वह शांति से निक को समझाता है कि वह केवल इस जगह के अंदर ही उसकी मदद कर पाएगा और अगर वह बाहर जाता है तो वह अपने भरोसे होगा। निक उसे अनसुना कर देता है और हेली के साथ भाग जाता है। वह एक धुंधली रोशनी वाले गलियारे और फिर एक गटर जैसे सिस्टम में पहुंच जाता है। जब उसे आखिरकार सूरज की रोशनी दिखती है तो वह खुद को एक रेगिस्तान के बीच में पाता है। हेली आखिरकार जाग जाती है और दोनों वहां से चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे अपनी ओर एक कार आते देख खुश होते हैं और लिफ्ट मांगते हैं। ड्राइवर मिराबेल नाम की एक बूढ़ी औरत है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पूरे सफर के दौरान वह अजीब हरकतें करती है और नन्हे फरिश्तों से बात करती है जिनका दावा है कि वे भगवान ने भेजे हैं। वह उन्हें एक गैस स्टेशन पर छोड़ देती है। निक अंदर जाता है और फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काम नहीं करता। वह टीवी पर न्यूज में अपना चेहरा देखता है, लेकिन तभी निक एक लाल ट्रक को हेली को ले जाते हुए देखता है। अपने नए पैरों का इस्तेमाल करते हुए निक ट्रक की रफ्तार से दौड़ता है। हेली कार में मिली बंदूक उस आदमी पर तान देती है जो उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। वे दोनों उस आदमी को बाहर फेंक देते हैं और उसका ट्रक लेकर भाग जाते हैं। इसी बीच डेमन उन दोनों को ढूंढने के लिए सड़क बंद कर देता है और उसे मिराबेल मिलती है। वह उससे साथ चलने को कहता है और वह मान जाती है। डेमन के हाथ में एक रहस्यमयी लाल ब्रीफकेस भी है। वह उस जगह पर उससे पूछताछ करता है, लेकिन अजीब बात है कि मिराबेल की नाक से भी निक की तरह खून बहने लगता है। डेमन ब्रीफकेस से एक बंदूक निकालता है और स्क्रीन काली हो जाती है, जिसका मतलब है कि उसने उसे गोली मार दी।
दूसरी ओर निक और हेली एक बंद रास्ते पर पहुंच जाते हैं और उन्हें अंदाजा नहीं है कि वे कहां हैं। जब वे वापस गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें एक सुनसान विजिटर सेंटर मिलता है। वे फिलहाल वहीं रुकने का फैसला करते हैं। अंदर निक फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन वह भी काम नहीं करता। हेली को उस जगह का एक नक्शा मिलता है, हालांकि निक समझ नहीं पाता कि वे कहां हैं। डेमन और उसके आदमी उनका पीछा जारी रखते हैं और उन्हें हेली का अपहरण करने वाला आदमी उसके घर में मिलता है। ऐसा लगता है कि वह पागल हो गया है और वह अकेले होने पर भी अपने पास बैठे अपने परिवार से बात करता है। वह डेमन पर बंदूक तानता है लेकिन जब वह उसे मारने की कोशिश करता है तो वह काम नहीं करती। डेमन फिर उस आदमी को गोली मार देता है, उसे कंबल से ढकता है और चला जाता है। इसी बीच निक और हेली नीचे से एक आवाज सुनते हैं और छिप जाते हैं। उनका सामना उस जगह के एक कर्मचारी से होता है लेकिन पता चलता है कि वह जोना है। दोस्त आखिरकार फिर से मिल जाते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। पता चलता है कि वह भी उस जगह से भाग निकला था। रात में निक हेली की पीठ पर एक निशान देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि उस पर भी प्रयोग किए गए हैं। बाद में जोना उसे बताता है कि वे एरिया 51 में हो सकते हैं और हमें देखने को मिलता है कि उसके हाथों को भी नकली अंगों प्रोस्थेसिस में बदल दिया गया है। अगले दिन वे निकास की तलाश में गाड़ी चलाते हैं लेकिन सड़क की नाकाबंदी में फंस जाते हैं। जोना एक गार्ड पर हमला करता है और अपनी बंदूक से कुछ राउंड फायर करता है, जबकि निक और हेली ट्रक के पास दुबक जाते हैं। जल्द ही जोना गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह निक से हेली को लेकर जाने के लिए कहता है, जबकि वह गार्डों का ध्यान भटकाता है। निक अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जोना ट्रक का रास्ता रोकने वाले एक सिलेंडर को नष्ट करने के लिए अपने नए हाथों का इस्तेमाल करता है और बाकी दोनों भाग जाते हैं। फिर वह जमीन पर एक मुक्का मारता है जिससे एक शॉक वेव पैदा होती है जो गार्डों को हिला देती है। वह इस मुठभेड़ में मारा जाता है लेकिन यह सब बेकार जाता है क्योंकि निक और हेली को जल्द ही डेमन पकड़ लेता है। उनका ट्रक सड़क पर बिछी नुकीली तारों स्पाइक लाइन से टकराता है और पलट जाता है। वे दोनों उससे बाहर निकलते हैं लेकिन बुरी तरह घायल हैं। हेली निक को वह हार सौंपती है जो उसे लगा था कि उसने फेंक दिया है। गार्ड हेली को एक हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। उसके जाने के बाद निक डेमन का नाम वाला टैग देखता है और समझ जाता है कि उसके नाम को उल्टा करने पर नोमैड बनता है। डेमन सच कबूल करता है और कहता है कि वह पूरे समय नोमैड ही था। वह निक को उन तक लाया था नोमैड बनकर ताकि उस पर एलियन तकनीक का परीक्षण किया जा सके। वह फिर दावा करता है कि निक के पैर इंसान और एलियन तकनीक के बेहतरीन मेल का उदाहरण हैं। यह महसूस करते हुए कि उनका इस्तेमाल महज प्रयोगों के तौर पर किया गया था, निक गुस्से में है। उसके पैर लाल चमकने लगते हैं और वह सुपरसोनिक रफ्तार से दौड़ता है। थोड़ी देर बाद वह एक अदृश्य दीवार से टकराता है जो उसे एक बहुत बड़ी बाहरी संरचना फैसिलिटी की ओर ले जाती है। डेमन उस छेद के पास आता है जो निक ने उस वातावरण में बनाया है और अपना सूट उतारकर एक रोबोट जैसा सिर दिखाता है। जैसा कि पता चलता है वह और उस जगह का हर कोई एक रोबोटिक एलियन प्रजाति है। मिराबेल और अपहरणकर्ता अगवा किए गए इंसान थे जो पागल हो गए थे क्योंकि उनके दिमाग एलियन तकनीक के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए थे। चूंकि वे इसके अनुकूल नहीं बन सके इसलिए डेमन को उन्हें मारना पड़ा। जब निक पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि वह एक बिल्कुल नए ग्रह पर है। वह रेगिस्तान तो बस उन्हें यह सोचने के लिए धोखा देने का एक सिमुलेशन था कि वे अभी भी पृथ्वी पर हैं। कैमरा आखिरकार झूम आउट होता है और हम देखते हैं कि वह ग्रह बहुत आधुनिक है, जहां कई गगनचुंबी इमारतें हैं और ऊपर एक सुरक्षा कवच पैराबोलिक सन शील्ड लगा है।